हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ 3 कार्ड फिर से। एक है ब्लैक स्टोन, दूसरा है रेड स्टोन, यस, तीसरा है पर्पल स्टोन। तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको सबसे ज्यादा कौन मिस करते हैं, आपके लवर, आपके घर वाले, आपके दोस्त, या फिर कोई अनजान व्यक्ति जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है आपसे मिलने के लिए। तो आप तीनों में से कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं पहला जो ब्लैक स्टोन है इसमें किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। ब्लैक स्टोन, इसको साइड करते हैं। ओ हो, पहला ही गड़बड़, दूसरा भी गड़बड़, तीसरा भी। बहुत ही जबरदस्त आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है। आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील करा रही हैं। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ टाइम ऐसा आपका प्रीवियसली चल रहा है जहां पर डिप्रेशन का माहौल बन रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, बंधे हुए हैं, किसी ने आपको बांध के रखा है। सिचुएशन ऐसा है कि बस आपको मन कर रहा है कि ये दुनियादारी छोड़ के बिल्कुल अकेले कहीं पर चले जाएं। द हेरोफेंट, दैट कार्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि आपको अपने लाइफ में कोई ना कोई अच्छा मार्गदर्शक चाहिए जो आपको सही सही रास्ता दिखा सके। और मिस करने वाली बात है तो आपको कोई मिस नहीं कर रहा। इनफैक्ट आपके साथ अगर किसी की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा दुखी है, साथ ही साथ आप भी उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी हैं। समझ लो कि लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि वो आपका मन, आपका दिमाग मान नहीं पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लवर की डेथ हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनसे बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया हो, दिल टूटने वाला, मतलब एक तरह से एंडिंग ऑफ समथिंग, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। डेथ कार्ड का मतलब होता है एंडिंग ऑफ समथिंग एंड न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत भी। ठीक है, तो कंडीशंस कुछ ऐसे बन ही रहे हैं कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है, अंदर की ओर घुसते जा रहे हैं, अंदर की ओर धंसते जा रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग आपको आ रही है। ऐसे कंडीशंस में जो सजेशन कार्ड है वो है मिस्टिक शमन ओरेकल कार्ड। इसमें जो निकला है द स्वीट लेज, इसका मतलब ये है कि अभी वो टाइम है जहां पर आपको अपने आप को रिकवर करना है थ्रू द हेल्प ऑफ मदर अर्थ, थ्रू द हेल्प ऑफ नेचर। इस सिचुएशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जहां पर आपको खुद को माफ करना जरूरी है। डिप्रेशन से निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो चीज आप अपने लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई आपके लाइफ से बिछड़ चुका है, आपसे बिछड़ चुका है और वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, तो ऐसी अवस्था में भी आपको एक्सेप्टेंस वाले सिचुएशन पे जाना पड़ेगा, यानी मान लेना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, अपने दिल को समझा लेते हैं, तो फिर जीना आसान हो सकता है। इसलिए द स्वीट लेज इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आपको मदर अर्थ, मदर नेचर के पास जाकर अपनी जो भी भड़ास है, दिल में जो भी दुख है, उसको निकालना चाहिए। और धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे पास होगा आपके लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होती जाएंगी और बहुत सारे लोग आपके क्लोज भी आ सकते हैं और वहां पर आपको ये हेल्प भी मिल सकता है कि आपको लोग सही में मिस करें। क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसा हो गया है कि जो लोग आपके साथ प्यार करते थे या तो वो नहीं है
या फिर आपने खुद ही उनसे दूरियां बना ली हैं। तो अगर दोबारा आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में हर चीज़ नॉर्मल और सिंपल हो जाए, तो आपको फिर से उस माहौल में लौटना बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट सिचुएशन में आपको इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग को और दिल को समझा लेना है कि जो बीत गई वो बात गई, क्योंकि अगर आप पास्ट को पकड़ के रखेंगे तो आपका फ्यूचर खराब होगा। इस वजह से अगर फ्यूचर को अच्छा करना है तो प्रेजेंट को ठीक करना ज़रूरी है, न कि प्रेजेंट में पास्ट को पकड़ के बैठे रहना। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से मैं सजेशन दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल शांत होकर कहीं पर अकेले बैठें, अपने आप में आत्ममंथन करें, चिंतन करें और चीज़ों को दिल से साफ करें। तब धीरे धीरे आपके लाइफ में तरक्की देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड पाइल रेड स्टोन, इसको साइड करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो भैया किसी ने बहुत ज़्यादा ही आपको झटका दिया है, इन द सेंस कि कुछ समय पहले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा धोखेबाजी हुई है, आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखेबाजी हुई है, जहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी ज़्यादा सैड चल रही थी। लेकिन इस बात को जब सबको पता चली है तो जितने भी लोग आपको गलत समझ रहे थे वो अब से इस रवैये से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ गलत तरीका अपनाया था वो अब नहीं अपनाना चाहते हैं, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी। किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे चीट किया था या आपको गलत तरीके से बहला फुसला के आपसे काम निकलवा के फिर आपको साइड कर दिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्थिति हुई थी जो आपको एक बदनाम करने की स्थिति पे लेके गए थे। लेकिन जैसे जैसे जब सच्चाई लोगों को पता चली है उसके बाद लोग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं और ऐसा वो सोच रहे हैं कि नहीं, आप जैसे इंसान थे वैसे ही हैं, आप बिल्कुल भी बदले नहीं हैं। और इस वजह से आपके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो आपको मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनके साथ बिहेव करें। 9 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस और एक पॉजिटिव वेलबींग को भी दिखाता है। तो आपके फ्रेंड्स चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। और साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड, इसमें भी कोई स्पेशल फ्रेंड है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ था। वो कुछ समय में थोड़ा सा आप दोनों के बीच में विवाद हो गया था किसी भी बहुत बुरी घटना की वजह से, वो वापस सही होने की स्थिति में दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सजेशन दे सकता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लें और अपने दोस्तों के साथ, अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ या फिर इंटीमेट दोस्त के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आपको अपने मिस करते हुए दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिस कर रहे हैं आपके क्लोज फ्रेंड्स और इंटीमेट फ्रेंड, यानी कि आपका पार्टनर। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मनमुटाव या झगड़ा या कुछ भी ऐसा हो गया हो या गलतफहमी हो गई हो तो उसको दूर करने का अब टाइम आ गया है। आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप उस इंसान से मिलिए, बातचीत करिए, अपने दोस्तों से कम तो ज़रूर मिलिए, ताकि आप अपने आप को क्लेरिफाई करें और सिचुएशन को समझाएं। हालांकि उन लोगों को पूरी तरह से बात पता चल चुकी है, जो भी गलत आपसे हुआ है या गलती आपसे हुई है वो चीज़ वो पूरी तरह से आपको मान चुके हैं, आपको माफ़ भी कर चुके हैं। सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहा है और आपको वो लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जैसे आपके क्लोज फ्रेंड्स, कॉलीग, या फिर अगर आप लड़का हैं तो लड़की, अगर लड़की हैं तो लड़का आपको मिस कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट फ्रेंड है। हो सकता है कि वो आपका पार्टनर भी हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये सजेशन देना चाहते हैं, द स्मोकी मिरर, यानी आप अपने अंदर झांकिए और अपने संभावनाओं को देखिए। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हुई है जिस वजह से आपको खुद ही धोखा लगा है, खुद ही बातों का पता चला है और खुद ही आप अपने आप में सुधार करना चाहते हैं, तो अब वो टाइम है कि आपको अपने ऊपर सुधार करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन का ये कार्ड होता है
कि आपके अंदर जो इंसान बैठा है वो कितना सच्चा है, वो कितना सही आपको रास्ता दिखा सकता है, वो कितना आपको हेल्प कर सकता है। तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अपने अंदर झांके, अपने अंदर के उस इंसान को देखिए जो आपको बिल्कुल सही सही आंसर देगा आपके सवालों का। तो एक बार अंदर की ओर झांकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स भी यहाँ चाहते हैं कि आप अपने अंदर झांके, यानी सेल्फ रियलाइजेशन की ओर मुड़ें, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं लाइफ में, वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो और आपकी लाइफ खुशनुमा बन जाए। हालांकि स्थिति वैसी दिख रही है कि आने वाले समय में आप बहुत खुश रहने वाले हैं, दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करने वाले हैं और ज़िंदगी एक तरह समझ लीजिए रफ्तार की ओर बढ़ेगी, सक्सेस की ओर बढ़ेगी। तो अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पर्पल स्टोन, इसको साइड कर लें। अरे वाह, एस ऑफ कप, अरे वाह, द लवर, द एम्प्रेस। भैया आपको जो मिस करते हैं वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा गहरे प्यार में हैं, या फिर आप किसी को बहुत दिल से चाहते हैं और उसको प्रपोज करना है और उसको बहुत ज़्यादा आप इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और एक तरह से समझ लीजिए कि अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि शायद वो आपकी बात को माने कि नहीं। हालांकि ये कार्ड ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, बट इतना ही उनकी इच्छा ये है कि आप उनको पहले प्रपोज करें। बहुत सुंदर कार्ड, ऐसा कार्ड जहां पर प्यार, मोहब्बत, इंटीमेसी, दिल से लगाव जिसे कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस यानी ऐसी मल्लिका, ऐसी औरत जो आपके ज़िंदगी को बदल दे। अगर लड़कियां हैं तो लड़कों के बारे में ऐसा सोच सकती है कि ऐसा इंसान, ऐसा राजा जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। प्यार में खुशनुमा, द लवर कार्ड, यानी प्यार में बिल्कुल दोनों ही ओर आग बराबर लगी हुई है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हालांकि जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो कभी भी आज तक ये दिल की बात खुल के नहीं बोली। बहुत अच्छी दोस्ती दिखाते हैं, जैसा ऐसा फ्रेंड दिखाते हैं जैसे भाई मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है, लेकिन कभी भी प्यार का इजहार नहीं किया। और मुझे लगता है कि आपको प्यार का इजहार कर देना चाहिए। लवर कार्ड के साथ एस ऑफ कप आ जाए तो समझ लो कि इमोशंस की बिल्कुल बाढ़ सी आई हुई है। प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं, तैर रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, प्यार के समंदर में गोता खाते हुए चल रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि आप अगर अपने लाइफ में अपने पार्टनर का चुनाव करने के बारे में सोच रहे हैं और उसी पार्टनर से आप एवरीडे बात भी कर रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं कि उनको प्रपोज करना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही करना चाहिए। अपना ख्याल कीजिए, अपने शरीर को और मजबूत बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए। हालांकि आप ऐसा करते हैं क्योंकि जब भी उनसे मिलना होता है तो सजना संवरना लाजमी है, क्योंकि द अर्थ कीपर ये कार्ड ही ऐसा है जिसमें ये बता रहा है कि आपका शरीर एक टेम्पल है। आप अपना केयर करेंगे तभी आप किसी और का केयर कर पाएंगे। अगर आप खुद का केयर नहीं करते हैं ठीक से, तब आप दूसरों का केयर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर लवर से मिलना है तो सबसे पहले खुद को दिखना अच्छा चाहिए, अपने आप को सुंदर दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपना केयर करेंगे तभी लवर आपका केयर करेगा। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका लवर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। बाय चांस बातों ही बातों में अगर आपने उनसे ये पूछ लिया कि एग्जैक्टली आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या आप मुझे कितना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा जो उनके दिल की बात मुंह तक ले आए, अगर उधर से कोई भी इंडिकेशन ऐसा मिलता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फील करती हूँ, ऐसा फील करती हूँ कि अगर तुम मेरे आंखों के सामने से ओझल हो जाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो समझ लीजिए कि बस अब हाँ है, अब वो टाइम आ गया है कि आप कह दें आई लव यू। क्योंकि सिचुएशन बहुत ही सुंदर बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। दिल खोल के अपने दिल का इजहार कीजिए ताकि जिंदगी में कभी भी कोई भी रिग्रेट फील ना हो, कोई भी दुख फील ना हो। यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में है। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए और साथ में अपने पार्टनर का भी ख्याल रखिए। अपना पार्टनर भी वही चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा
ज़िंदगी भर के लिए बंध जाएं। लवर का कार्ड आना मतलब आपका पार्टनर ही है वो इंसान जो हमेशा 24 घंटे आपको मिस करता है, सोते जागते उठते बैठते सपनों में हर जगह पर हर समय पर आप ही को मिस करता है और आप ही को याद करता रहता है। तो बिना समय गवाए जितनी जल्दी हो सके अपने दिल की बात कह दीजिए। बस सही समय है, यानी लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।